तो बस इतना याद रखना है, ASTC, आओ सनम तेरी कसम। पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में फाइनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, एंड देन साइन कन्वेंशन अपने पास आ गया। हेलो हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 और बेसिक मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे चेंजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज कैसे होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, और भी इसके जितने भी 6 है ना रेशियो हैं वो चेंज कैसे होते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आज इस लेक्चर को आपने अभी कंटिन्यू किया और लास्ट तक देखा तो देखते ही चुटकी बजा करके ऐसे फॉर्मूले का आंसर तुम दे पाओगे। और सबसे बड़ी बात मैथ्स में भी काम देगा और फिजिक्स में भी काम देगा। फिजिक्स में तो बहुत कम है ना, और जैसे अपने पास ऑसिलेशन जब चलेगा, वेव आएगा, तब ये काम देगा कि वहां पर फंक्शन चेंज होगा, और अपने पास अल्टरनेटिंग करंट वगैरह जब आएगा मैग्नेटिज्म का पार्ट 12th में, तो वहां काम देगा। बट मैथ में काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के। तो शुरू करते हैं। हेडिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चेंजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। शुरुआत करते हैं उसकी। देखो, सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, और भी बाकी के जो भी इसके रिस्ट बच गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरी बातें आप ध्यान में रखना। सबसे पहले क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना, मतलब सबसे पहले क्वाड्रेंट को चुनना है कि आपका फंक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन है। तो क्वाड्रेंट को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए है अपने पास ASTC रूल। क्या है? ASTC रूल है अपने पास, ठीक है। ए का मतलब होता है डियर ऑल, ए का मतलब क्या होता है? ऑल। एस का मतलब होता है साइन, और टी का मतलब होता है हम लोग के पास टेन। टी का मतलब क्या होता है? टेन। और सी का मतलब होता है हम लोग के पास कॉस। क्या होता है? कॉस। और बाकी इसके अपोजिट भी कॉसेक, और इसका अपोजिट कॉट, और इसका अपोजिट क्या? सेक। सब में थीटा लगा दो, बढ़िया लगेगा देखने में। सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे थे इसीलिए वैसा लिख रहे थे, लेकिन हाँ अब आप लोग समझदार हो चुके हो। इसका मतलब ये होता है, पहले ए को हम लोग मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को मानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको मानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको मानते हैं क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। याद कैसे रखेंगे? तो ASTC फुल फॉर्म इसका क्या हुआ? तो कई संस्कारी लोग इसके फुल फॉर्म अलग अलग बनाते हैं, बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी। लेकिन अपना सुनो, आओ सनम तेरी कसम, आओ सनम तेरी कसम, ये हो गया क्या? फुल फॉर्म। अब बस याद रखना है, आओ सनम तेरी कसम, ठीक है। अब चुनना कैसे है तो उस चीज को देखिए। अपने पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x, ये y, और ये अपने पास क्या है? x डैश, और ये अपने पास क्या है? y डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां पर 90 डिग्री होता है, यहां पर 180 डिग्री होता है, यहां पर 270 होता है, और फिर से यहां पहुंच जाएंगे तो 360 होगा। 0, 90, 180, 270, 360। पहले ये पहला क्वाड्रेंट, ये हम लोग के पास है दूसरा क्वाड्रेंट, ये अपने पास है तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये अपने पास फाइनली क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो तो पहले में क्या बोल रहा है? ऑल। पहले में ऑल मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें ऑल आर पॉजिटिव। ऑल का मतलब क्या? साइन भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, आपका टेन थीटा भी आ गया इसमें, और आपका कॉस थीटा भी आ गया, और तीनों इसके अल्टरनेट जैसे कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, और अपने पास क्या है? सेक थीटा, ये भी अपने पास आ गए, ठीक है। ये भी अपने पास आ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या बोला? साइन और कॉसेक। तो इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसमें सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो इसमें क्या है? साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव, और रेस्ट जितने भी बच गए वो निगेटिव। 4 बच गए रेस्ट, वो निगेटिव। इसमें देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की बात हो रही है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट जितने भी बच गए वो निगेटिव होंगे। और इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, है ना, मतलब इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। फुल फॉर्म कैसे याद रखना है?
ASTC, आओ सनम तेरी कसम, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले में ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड देन लास्ट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है। बस ऐसे याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपने कन्वेंशन सीख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। बाकी एक चीज तो आपको पता है, क्या पता है आप लोग को, कि अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को, क्या मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं एंगल को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं एंगल को क्लॉकवाइज, तो हम लोग बोलते हैं कि एंगल होगा नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एंगल होगा क्या, पॉजिटिव। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई बोला कि साइन 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। पहला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां से ड्रॉ कर लिया, एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एंगल अभी पॉजिटिव है, तो यहां से 30 चलना है, क्योंकि यहां तो 90 हो जाएगा। तो यहां पर कहीं ये एंगल बैठेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये किस में आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 30 डिग्री किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा लिख दिया साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो, तो यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और फिर से चले जाएंगे तो 360। तो देखो, तो साइन पॉजिटिव है एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां से क्या 90 है ना। और देखो, तो जहां पहुंच जाएंगे तो 180, मतलब जहां पर कहीं बैठेगा, मतलब ये एंगल कहां लाई कर रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बोल सकते हो कि लाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमसे कोई बोला, है ना, हमसे कोई बोला कि साइन 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां से चला तो 90, यहां से 180, देखो यहां पहुंचेंगे तो 270 हो जाएगा, मतलब जहां पर कहीं बैठेगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हमसे कोई बोला कि बताओ, फाइनली फोर्थ नंबर पूछ दिया हमसे, है ना, कि साइन बताओ, साइन 750 डिग्री, ठीक है, साइन 750 डिग्री ये कहां बैठेगा। तो देखो, तो कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यहां से चला 90, 180, 270, 360, फिर एक बार घूम जाएंगे तो 720, 360, 360, 720 और फिर 30 चलना है, क्योंकि एंगल अभी पॉजिटिव है। तो यहां कहीं ये किसमें है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आएगा। तो एंगल का आपने साइन कन्वेंशन सीख लिया कि कौन सा एंगल किस टाइम पे किस क्वाड्रेंट में होगा। तो बस इतना याद रखना है, ASTC, आओ सनम तेरी कसम, पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव और चौथे क्वाड्रेंट में फाइनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। एंड देन साइन कन्वेंशन अपने पास आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले स्टेप को पार कर लिया कि आइडेंटिफाई आप कर लोगे कि कौन सा एंगल कहां पे बैठेगा। लेकिन अभी भी आपको समस्या होगी, मेरे दोस्त। इसलिए फिलहाल जो चीज लिखने लायक लगती है इसमें से वो लिख लो, और लिखने के बाद, है ना, मैं आता हूं और मिटाता हूं, और मिटाने के बाद कुछ और क्वेश्चंस इस पे करवाता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलिए, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ा जाए। देखो, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे और बढ़िया क्लियर हो कि कौन सा जो एंगल है ना फंक्शन का, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 हो गए थे, 5, है ना। बोला साइन 90 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखो, यहां पर थीटा जो है वो एक्यूट एंगल होता है, ये न्यून कोण होता है। हिंदी वाले अगर कोई देख रहा है तो समझ लो एक्यूट का मतलब क्या, न्यून कोण। ये 0 to 90 हो सकता है, इसमें जो थीटा का प्रयोग किया जाता है वो 0 से 90 तक ही हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाएंगे। साइन 90 ये प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज चलो 90, ये भी प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज चलो थीटा। देखो, तो ये 90 से छोटा ही होगा ना, मतलब कहीं यहां पर आ जाएंगे तो 180, तो ये 0 से 90 तो चल गया, अब 180 पहुंच जाएगा, लेकिन ये तो 90 से छोटा ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं इससे ऊपर ही रहेगा, मतलब ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आया। कौन से क्वाड्रेंट में आया डियर, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, छठा, है ना। बोल दिया जैसे साइन, अब सभी के लिए ऐसे ही होगा, पांचों के लिए ऐसे ही होगा, है ना। बोल दिया साइन 180 प्लस थीटा, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। कोऑर्डिनेट बनाया, यहाँ 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे क्या 360। अब देखो, तो 90
180 प्लस है 20 क्लॉकवाइज चलना है, और उसमें फिर ऐड करना है, मतलब प्लस का ही उसका भी कन्वेंशन कैसा है, प्लस का 20 क्लॉकवाइज चलना है। तो यहां पर आएंगे, इसको पार नहीं कर सकते क्योंकि 90 से छोटा होगा, तो इससे कहीं पीछे की तरफ ये एंगल बैठेगा, लाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये किसमें है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कितना आसान है, देख रहे हो ना विनोद, कितना आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां है ना, जैसे बोल दिया साइन 360। अब आगे बढ़ते हैं ना, अब सीक्वेंस से नहीं चलते, अब ऐसे करके देते हैं, साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 घूम गया सर, प्लस है तो वैसे ही चलते रहो जैसे चल रहे थे, मतलब यहां पर कहीं आएगा, तो ये एंगल किसमें है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे हमें कोई बोला कि साइन है ना, अब साइन का करके दिखा रहा हूं, cos 10 के साथ भी ऐसे ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ले ये तो बताया ही नहीं सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एंगल जब पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और एंगल जब निगेटिव हो तो हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो 90 प्लस का है ना, तो चल 0 से 90 चल मेरे साथ, चल 0 से 90 चल, 90 आ गया। अब एंगल माइनस, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, तो अब कहीं पीछे की तरफ आओगे, और ये तो 90 से छोटा, मतलब कितना भी अगर ये मैक्सिमम होगा तो यहां तक आ सकता है, इसको पार तो नहीं करेगा, मतलब इसके बीच ही आके कहीं बैठेगा, मतलब ये दिख तो नहीं रहा था सर, लेकिन ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, ये तो पहले क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, नंबर 9, मान लो कि कोई लिख दिया साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो यहां से कोऑर्डिनेट बनाएंगे मस्त, 270 चलना है, 0 90 180 270 360। अब यहां से 90 180 270 एंगल माइनस है, अपोजिट हो जाओ, तो यहां पर कहीं ये बैठेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे लाल बाल गोपाल, कोई परेशानी नहीं है? कमेंट करके बता अगर मजा आ रहा है तो, कमेंट करके बता मजा आ रहा है तो। ठीक है, लिख लिया, चलो एग्जांपल को नोट करो, उसके बाद आपको सिखाते हैं कि फंक्शन कब बदलता है। आपने क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, अब किस क्वाड्रेंट में आएगा उससे ये पता चल जाएगा कि कहां प्लस होगा और कहां पे क्या होगा, माइनस होगा। इससे ये पता चलेगा कहां प्लस होगा, कहां पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव होगा। अब सबसे बड़ी बात कि फंक्शन चेंज कब होता है, किताब में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, n प्लस पाई 2n प्लस पाई दिस प्लस दिस माइनस दिस, कुछ नहीं, एक तरीका बताऊंगा काम खत्म, एक तरीका, बस एक तरीका बताऊंगा काम खत्म। ठीक है, चलो लिखो, इसको लिख लो। उम्मीद है कि मेरे लाल बाल गोपाल आप सभी लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन चेंज कब होगा, फंक्शन चेंज कब होगा। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाने के बाद आपको सिखाता हूं कि फंक्शन चेंज कब होगा। देख, मेरा एक बात याद रखना कि जब भी फंक्शन y को टच करेगा फंक्शन चेंज हो जाएगा। जब भी फंक्शन y को टच करेगा फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। y एक्सिस पावरफुल है भैया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। y एक्सिस बोलता है कि तुम मुझे टच करोगे मैं तुम्हें बदल दूंगा, तुम मुझे टच करोगे मैं तुम्हें बदल दूंगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं इफ फंक्शन बोल सकते हो या फिर एंगल बोल सकते हो। इफ एंगल टचेस y axis then it will be changed। देख, इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है तो देख लेना, अगर ग्रामर में कहीं गड़बड़ हो तो मीनिंग समझा दूंगा। ठीक है, इफ एंगल टचेस y एक्सिस देन इट विल बी चेंज। क्या लिख सकते हैं, देखो जब y को टच करेगा तो साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में। किसमें बदलता है, कॉस में, और कॉस बदलता है किसमें, साइन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें चेंज हो सकता है और ये इसमें चेंज हो सकता है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, कॉसेक थीटा जो होगा ये चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, और सेक जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक थीटा में। तीसरी बात, टेन थीटा जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट चेंज हो जाएगा किसमें, टेन थीटा में। सर एग्जांपल से समझाओ, ले एग्जांपल, है ना, ले एग्जांपल। जैसे मान के चलो कि अपने पास एंगल का बात किया, क्या बोल रहा है कि इफ एंगल टचेस, या फिर एंगल यहां पे सही नहीं लग रहा, फंक्शन लिख देते हैं ना, फंक्शन, क्योंकि एंगल फंक्शन का ही होगा, है ना। इफ फंक्शन टचेस y एक्सिस देन फंक्शन विल बी चेंज। अब यहां ओरिजिन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो तो जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा,
है ना। अब या फिर ऐसा करते हैं कि अब डायरेक्ट फॉर्मूले से ही चलते हैं, है ना। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूले से ही चलते हैं। फंक्शन y को टच करेगा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। x पर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, y को टच किया फंक्शन चेंज हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, है ना, लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, कुछ मत करो, एक ऐसा छोटा सा कोऑर्डिनेट बना लो। 90 प्लस का है तो 0 to 90, फिर ऐड करना एंगल, मतलब उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा चलना आगे। यहां मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, ASTC रूल, आओ सनम तेरी कसम। देखते रहे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बैठा, ये तो पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले शौक से, कैसे, शौक से प्लस लिख देना है, चिन्ह लिखना है सबसे पहले, साइन लिखना है पहले, साइन कन्वेंशन पहले अप्लाई कर देना है। अब देखो तो फंक्शन y को टच कर रहा है या फिर x को, तो देखो तो 90 प्लस थीटा फंक्शन किसको टच कर रहा है, y को टच किया, उसके बाद x को टच किया क्या, नहीं। देखो तो x से शुरू हुआ y पे और y से थोड़ा सा आगे है, तो y को ही टच करता हुआ मानेंगे। x तक पहुंचा क्या, फिर से नहीं पहुंचा, मतलब फंक्शन क्या होगा, चेंज। और साइन चेंज होकर के किस में आता है, साइन चेंज होता है कॉस में, और जैसो के तैसो थीटा को वैसे ही लिख देंगे। आ गया साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे दूसरा बोल दे आपको कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो किस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, 0 90, 0 to 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, ASTC, है ना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो यहां से लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। और देखो तो माइनस लगा दिया, फंक्शन चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा, y को टच कर रहा है, x तक पहुंचा ही नहीं, तो यहां से कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो यहां से साइन, और यहां क्या लगाएंगे, थीटा लगाएंगे। जैसे आपको बोल दे कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, देख मजा आएगा बहुत ज्यादा, और मजा आएगा तो कमेंट करना, है ना, मजा आएगा तो कमेंट करना कि सर मजा आ रहा, मोटिवेशन मिलेगा और एनर्जी से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टेन 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, इसको समझते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ASTC रूल, आओ सनम तेरी कसम, तेरी कहां, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो यहां तो नेगेटिव है भैया दूसरे क्वाड्रेंट में, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव लगा। फंक्शन किसको टच कर रहा है, y को, फिर से देखो तो 90 प्लस थीटा, x तक पहुंचा ही नहीं, मतलब टच किसको कर रहा है, y को, चेंज होगा, 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो यहां से कॉट थीटा, है ना। अगला, ठीक है, अब अल्टरनेट निकाल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, अरे याद ही नहीं करना यार, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां से प्लस लगाया, y को टच कर रहा है फंक्शन, है ना। देख जैसे लिखा हुआ है ना, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा रहे तो समझ लेना फंक्शन बदल जाएगा। क्या पता है, 90 देख ना y पर आता है, 270 देख ना y पर आता है, बात वो है। लेकिन कितने याद रखेगा फॉर्मूला, किताब वाले कहां बोझ होएगा, घुमा घुमा के देख ले, जो टच कर रहा है वहां से बदल दे, y को टच करेगा बदल जाएगा, x को टच करेगा नहीं बदलेगा, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो प्लस कोसेक चेंज होगा किसमें, सेक में, तो यहां से सेक थीटा लिखते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला पांचवा, जैसे लिख दिया आपने पास, ये हो गया इसका अल्टरनेट साइन का। अब कॉस का देखते हैं, जैसे लिख दिया सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा, सबसे पहले क्या निर्धारित करना है, साइन कन्वेंशन, किसका चिन्ह क्या होगा, तो देखो चिन्ह क्या होगा उस चीज के लिए क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव, तो माइनस लगाया, y को टच कर रहा है 90, y को टच कर रहा है, बदलेगा, सेक किस में बदलता है, कोसेक में, तो यहां से कोसेक थीटा। छठा, कॉट 90 प्लस थीटा दे दिया, बता ये क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा दे दिया, ये क्या होगा, तो यहां से देखते हो कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, और ये कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट पॉजिटिव नहीं, साइन और कोसेक ओनली, यहां से माइनस। और देखो 90 प्लस थीटा, है ना, इसको चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि y एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये बदलेगा किसमें, 10 में, तो 10 थीटा हो गया आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलो नोट डाउन करो, और मजा आया तो कमेंट करो, नोट करो, मजा आया तो कमेंट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए अब कुछ मैं देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, उसे आप बनाना, वीडियो को रोकना और बनाना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अरे क्वेश्चन देते हैं कुछ, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, सबसे पहला सेट ए, अच्छा सेट ए तो ये हो गया, इसको बनाना सेट ए, ठीक है, सेट
ए। अब सेट बी की तरफ बढ़ते हैं, क्या हो सकता है? तो आपको मिल सकता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, आपको मिल सकता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, और आपको मिल सकता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब देख तीन इसका अल्टरनेट खुद से करना, मास्टर पे इतना बर्डन है, ठीक है। सेट सी है ना, सेट सी आपके सामने आ सकता है साइन माइनस थीटा क्या होगा, आपके सामने आ सकता है कॉस माइनस थीटा क्या होगा, आपके सामने आ सकता है टेन माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। चलो बनाओ इसे, फटाफट बनाओ। 6 क्वेश्चन है, जितने गलत होंगे उतने घटाओगे और आंसर कमेंट में आंसर जो है ना वो बताओगे कि हाँ सर 6 में से मेरा इतना सही हुआ। मैं बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करो कि ये किस में है। 90 सर और माइनस मतलब पीछे आना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा बैठ रहा है, किसमें बैठ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 माइनस थीटा बैठ रहा है दैट मींस सभी पॉजिटिव होंगे, लगा ले सब में, क्या लगा ले? प्लस लगा ले, प्लस लगा ले, प्लस 90 प्लस माइनस थीटा रहे फंक्शन चेंज होगा, 270 प्लस माइनस थीटा रहे फंक्शन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि देखना 90 270 वाई पर आता है ना, 90 और 270 वाई पे आता है, 0 है ना, और अपने पास ये 180 प्लस माइनस थीटा रहे फंक्शन चेंज नहीं होगा, 360 प्लस माइनस थीटा रहे फंक्शन चेंज नहीं होगा। और एन वाला फॉर्मूला मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया, तुम भी याद मत करो, सीधे घुमा घुमा के देख लेना, कितना भी बड़ा एंगल है ना, 1000 प्लस का एंगल घुमा के देख लेना, आज तक आया बदलेगा नहीं आया तो नहीं बदलेगा, कहानी का। तो सबसे पहले प्लस आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो चेंज हो जाएगा फंक्शन, साइन बदल के किस में आएगा? कॉस में, थीटा, कॉस बदल के किस में आएगा? साइन में, थीटा, टेन बदल के किस में आएगा? कॉट में, तो यहां से कॉट थीटा। देखो तो ये क्या होगा है ना, सबसे पहला काम एंगल आइडेंटिफाई करो कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस थीटा रेफरेंस तो इसे मानते हैं, ये क्या है? रेफरेंस। रे एंगल माइनस है, कैसे चलोगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से ऐसे अब चलना गलत है, ऐसे चलेंगे तब माइनस थीटा मिलेगा, 90 से छोटा होगा मतलब इससे कुछ पहले ही रहेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव? ASTC, आओ सनम तेरी कसम, कसम है ना, तो यहां से रे क्या आ रहा है ASTC में? कॉस और सेक, तो यहां से कॉस होगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या? निगेटिव। सेक तो है ही नहीं, वो खुद से बनाओगे। फंक्शन चेंज भी होगा क्या? फंक्शन चेंज भी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये एक्स पर ही अटका रह गया, वाई तक पहुंचा कहां? वाई तक पहुंचा कहां? अब एन वाला लगाओगे तो यहां गड़बड़ होगा यहां पे गड़बड़ होता है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा एक्स तक ही रह गया ना, वाई तक पहुंचा कहां? वाई को टच किया ही नहीं, वाई को टच किया नहीं बदलेगा, जैसो के तैसो। साइन थीटा, यहां से क्या? कॉस थीटा, और यहां से क्या? टेन थीटा। कई बच्चे ना इसको ऐसे लिखते हैं, मुझे बट मतलब बहुत हंसी आती है कभी कभी है ना, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा, माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस साइन थीटा। अबे बकलोल, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर ऐसा लिखते हो तो कॉस माइनस 90 बोल दिया था क्या मैं? माइनस थीटा होगा, माफ करना उसके लिए, ठीक है। कॉस माइनस थीटा, इसको भी लिख सकते हो ना, माइनस का कॉस थीटा, लेकिन आ रहा है प्लस का कॉस थीटा, सेक आएगा प्लस का सेक थीटा। तो ऐसे नहीं करते है ना, थोड़ा सा सेंस लगा करके चलते, बड़े हो रहे हो, 11th में प्रवेश कर गए हो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं और कुछ होमवर्क आपके लिए छोड़ करके जाते हैं आज के लेक्चर से, ठीक है। इसका यूज क्या है पहले बता देते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसे। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसे साफ कर सकता हूँ। कुछ एप्लीकेशन है इसका जिसे मैं थोड़ा सा सिखाने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ, है ना, कि पढ़ा क्यों, मास्टर पढ़ाया क्यों तुम्हें, है ना, मास्टर तुम्हें ये क्यों पढ़ाया, मास्टर तुम्हें ये क्यों पढ़ाया, इस चीज को थोड़ा सा सीखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, तो अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए, अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। फिजिक्स में कभी कभी आपको 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा कभी वैल्यू आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे मान लो कि निकालना रह गया आपको साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको निकालना रह गया कि कॉस 120 का वैल्यू क्या रहेगा, जैसे निकालना रह गया आपको कि टेन 120 का वैल्यू क्या रहेगा। कैसे निकालोगे? क्या साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन 90, देखो तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90, साइन 90, और प्लस में कितना 30 जोड़ देना है, और यहां से क्या कॉस, है ना, कॉस 90 प्लस में क्या 30, और यहां से क्या टेन 90 प्लस में क्या 30। अब देखो तो कैसे बनेगा ये, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, नहीं याद है सर, कोई दिक्कत नहीं, खींच 90 थीटा
सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अरे यही ना, y को टच कर रहा है, फंक्शन बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, cos थीटा रहता तो थीटा, 30 तो 30, यहाँ पे क्या यहाँ लिख सकते हैं, फंक्शन चेंज होगा तो साइन 30, और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट 30 लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। अब आई बारी किसकी, वैल्यू की, तो वैल्यू रख दोगे, कहानी खत्म हो जाएगा। वैल्यू रख दोगे, कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए मेरे साथ कुछ और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। नंबर 4, कॉस, ऐसे निकालो, एक बड़ा सा करवा देता हूं, साइन 750 का मान क्या होगा, ठीक है। पांचवा, कॉस 750 का मान क्या होगा, और अपने पास छठा, चलो 10 है ना, 750 का मान क्या होगा। बड़ा सा निकालोगे तो छोटा में तो प्रॉब्लम है नहीं, बनाओ और कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। बनाइए और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलिए सभी अपना अपना बनाइए, सभी लोग अपना अपना बनाइए, है ना। अच्छा बोल रहा हूँ ऐसे जैसे कि क्लास में बच्चे बना रहे होते हैं, है ना, उस टाइप का कुछ बोल रहा, कोई बात नहीं, है ना, ध्यान से समझते रहना, सभी चीजें ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, बनाते हैं इसको। ये क्या होगा, देखो साइन 750 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन, है ना, और सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं 720 और प्लस में क्या 30, इसको क्या लिख सकते हैं cos 720 प्लस में 30। अब उसका वैल्यू लिख लिया ना सभी, बताना भी पड़ेगा क्या, अरे ये cos 30 का मान क्या होगा, जो साइन 60 का होता है √3/2, साइन 30 का मान क्या होगा, तो अपने पास 1/2, माइनस तो माइनस है, cot 30 का मान क्या, जो साइन जो tan 60 का होता है ना, तो यहां से माइनस का √3, आंसर सिंपल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, tan 720 और प्लस में कौन सी 30। अब देखो तो इसको पहले ये ढूंढो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। एक बार चलेंगे तो 360, दोबारा चलेंगे 720, फिर 30 चलना, मतलब ये तो नोचा नहीं है सर, ये तो फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में होगा, ये भी फर्स्ट में होगा, तो सबसे पहले प्लस लिख दो, हमारे लिए खुशी की बात है। ऑल, आओ, मतलब सभी, क्लियर। अब फंक्शन चेंज भी होगा क्या, देख तो किसको टच किया, x को टच किया या y को, तो यहां से 1 2 720 30 तो ना 750, तो x को टच कर रहा है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि तैसे यहाँ साइन, है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे cos, और यहाँ क्या लिखेंगे tan, कहानी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, साइन देखो तो थीटा रहता है, थीटा 30 है तो 30 और यहाँ पे फिर से कितना 30, वैल्यू रख दो, क्या होगा साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, है ना, प्लस का 1/2, ठीक है 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3, कहानी खत्म। अरे कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, नोट डाउन करो, कमेंट करो किसका कितना सही हुआ, कमेंट कीजिए आप सभी, किस बच्चे का कितना सही हुआ ये कमेंट करके बताइए। ये मोबाइल फोन धीरे धीरे नीचे क्यों हो जाता है यार, है ना, मुझे ये समझ में नहीं आती। यही तो मैं सोच रहा था एडिटिंग के टाइम कि ये नीचे का बोर्ड क्यों दिखने लगता है, टूटा हुआ बोर्ड है तुम्हारे मास्टर का, ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड बहुत जल्द चेंज करवा लूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ा जाए। कुछ होमवर्क छोड़ के जाता हूं आप सभी के लिए, जाते जाते उस होमवर्क को आप लोग ट्राई कीजिएगा। बगल में थोड़ा सा, है ना, लोग भगवान को याद कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, है ना, तो साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा इग्नोर करना। होमवर्क, है ना, चलिए आप सभी के लिए, अभी छुट्टी नहीं हुआ तुम्हारा अभी और पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। होमवर्क सेट कितना तक हो गया था, व्हाटएवर जो भी हो, चलो देखो यहां से, पहला आपको निकाल के आना है साइन 90 हो गया, 180 नहीं हुआ है ना, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, यह आपको निकाल के आना है, और इसका रेस्ट 5 को जो बच गया वो भी। दूसरा साइन 180 माइनस थीटा, ये खुद से निकाल लेना आपको, रेस्ट 5 को बच गया वो भी सेट बना लोगे। तीसरा साइन 270, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा वो निकाल लोगे, 5 रेस्ट बच गया उसको, 5 रेस्ट का मतलब क्या 6 है ना, सभी फैमिली इसकी, तो एक का बात कर रहे हैं 5 बनाना है और तो 6 हो जाएगा।
साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, और 5 हो इसका। पांचवा साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, और 5 इसका रेस्ट। छठा साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, और इसका 5 रेस्ट। अगर इतना कर लिए एनफ इस चैप्टर के लिए, और फिजिक्स के लिए तो खास करके ये एनफ है। इवन मैथमेटिक्स के लिए भी टॉपिक इतना पढ़ लिए, इतना कर लिए तो एनफ है। ठीक है, चलिए होमवर्क है, वीडियो को रोक करके लिख लो। लिख लिया, चलिए मिटाते हैं इसको। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे करता हूं, है ना, और वीडियो को समाप्त कर दूंगा। इसी के साथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन से शुरुआत करेंगे और काफी मजा आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, फिजिक्स के लिए। अगर कहीं पर y बराबर लिखा हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, है ना, यहां से क्वेश्चन ही बना देते इसको। इफ y इक्वल्स a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y विल बी क्या होगा, बताओ, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यह आपको बताना है। डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम है उसी का निगेटिव क्या है, मिनिमम। एक क्वेश्चन सेम इस पे y बराबर लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर। एक मिनट, स्क्वायर भी होगा क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको बेटा, मिनट नहीं, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं होगा। चलो यहां से लिखा हुआ है अगर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 16 रूट अंडर 25, ये कितना हो गया 5 आ गया। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना है प्लस 5। y का मिनिमम क्या होगा, y का मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा -5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट करो फटाक से। इसको क्या करना है आप लोग को, नोट करना है ना। फटाक से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, लिखिए जल्दी। लिख लिया आप सभी ने, लिख लिया आप सभी ने, चलिए लिख लिया होगा आई थिंक। ये फिर से ऐसे हो गया यार, क्यों हो जा रहा है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को, पहले बेसिक पढ़ लो मैथ का और 11th का कुछ चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद रियल मैथमेटिक्स या फिर बोल सकते हो रियल मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स को इन्वॉल्व करके वो मैं आप सभी के सामने लाऊंगा। पहले अभी बर्दाश्त कर लो इतना, उसके बाद, है ना, क्योंकि अभी शुरुआत है, ज्यादा प्रेशर अच्छी बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, चौथे वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, है ना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।